और इस बार के बजट में मिडिल क्लास नौकरी पेशा लोगों की नजर सबसे ज्यादा इस बात पर टिकी थी कि इनकम टैक्स स्लैब में क्या कोई बदलाव होगा। आपको हमको बेसब्री से इंतजार था। अब जवाब सुन लीजिए, कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि आम आदमी को उम्मीद थी कि सरकार इस बार टैक्स के बोझ से कुछ राहत तो जरूर देगी, क्योंकि कोरोना का संकट भी देखा है। इसके साथ ही बजट में बैंकिंग और निवेश सेक्टर से जुड़ी खास बातें क्या रही, आइए अब आपको वो समझाने की कोशिश करते हैं और एक एक चीज बहुत ध्यान से देखिए, पूरा बजट आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले इनकम टैक्स स्लैब में ये जान लीजिए, कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी पहले जैसा आप टैक्स भरते थे अब भी वैसा। पिछले वित्त वर्ष में इनकम टैक्स स्लैब जो था, इस वित्त वर्ष में भी वैसा ही चलेगा। 75 साल से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन हैं, एक बदलाव जो आया है वो ये सिर्फ कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने से उनको छूट प्रदान की गई है। इसके साथ ही टैक्स रीअसेसमेंट में पहले नियम था कि 6 साल और गंभीर मामले अगर होते थे तो 10 साल बाद भी केस खोले जा सकते थे, लेकिन अब इसे घटाकर 3 साल कर दिया गया है। गंभीर मामलों में अब जब 1 साल में 50 लाख से ज्यादा की इनकम छिपाने की बात होगी, तभी 10 साल तक केस खोले जा सकेंगे गंभीर मामलों में। छोटे टैक्स पेयर्स की बात करें तो छोटे टैक्स पेयर्स के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का गठन किया जाएगा। नेशनल फेसलेस अपीलेट ट्रिब्यूनल ये भी बनाया जाएगा। साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत 1.5 लाख रुपए छूट की सीमा को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। IDBI 2 बैंक और 1 PSU में विनिवेश पर मोहर लग सकती है। अगले साल में सरकार LIC का IPO भी लाएगी। एक तरीके से शेयर समझ लीजिए। 1 अक्टूबर से नई कस्टम ड्यूटी का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। साथ ही स्टार्टअप जो होंगे उनको और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए 1 और साल टैक्स से राहत प्रदान की गई है इस बजट में। MSME सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र, इसके प्रोत्साहन के लिए बजट में इजाफा किया गया है। ये महत्वपूर्ण बातें इस बजट की जो सामने आई, साथ ही अब इस पर प्रतिक्रियाएं किस प्रकार की सामने आई है ये भी जान लीजिए। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा जाहिर तौर पर उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की भरपूर तारीफ की। बजट को बदलाव वाला बजट JP नड्डा ने बताया, सुनिए उनकी बात। इंडिया का पहला डिजिटल बजट है। जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, यह बजट नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी है और विकास का विश्वास भी है। ऐसे सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी एवं देश के जन जन के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।